नाइन्थ के अंदर अब चैप्टर है ये गति, ये शायद से 7th चैप्टर है जो फिजिक्स के अंदर आता है। अब क्लास 8 तक आपकी बुक नॉर्मल चली थी, पर क्लास 9th के अंदर आके क्या हो रहा है, आपकी डिवाइड हो गई है बुक, जहाँ पे फर्स्ट 3 से 4 चैप्टर जो कि केमिस्ट्री के आ जाते हैं, उसके बाद में 2 चैप्टर मेरे हिसाब से बायोलॉजी की हैं, फिर 3 से 4 चैप्टर जो हैं वो आ जाते हैं फिजिक्स के, जिसमें से हमने फिजिक्स वाले को उठाया। अब क्लास 8 तक तो मिक्स चलता था कि फर्स्ट भी वैसा सेकंड भी वैसा, अब मिक्स नहीं है, थोड़े से डिवाइड कर दिए गए हैं, बुक्स अलग नहीं लगी है, पर एक बुक में डिवाइडेड चैप्टर कर दिए गए हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अब गति। नॉर्मल में हम गति का यूज़ करते रहते हैं शब्द का कि ये चीज़ गति कर रही है, हम क्या समझते हैं गति को कि वो थोड़ा सा हिला, वो आगे दौड़ा तो वह गति है, ठीक है। पर वैज्ञानिक तौर पे इसकी परिभाषा देनी हो तो वो हम क्या देंगे, वो परिभाषा हम देंगे किसी बिंदु के सापेक्ष तय की गई दूरी क्या है, गति है। अब किसी बिंदु के सापेक्ष, अब किसी बिंदु को क्यों लिया गया है इसके अंदर, देखो कि कोई व्यक्ति है जैसे कि अब ये क्या है, इस बिंदु पे खड़ा है और यहीं पे खड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था। अब विराम अवस्था सॉरी यार, तो विरामावस्था में क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये यहीं पे रुकी रहेगी, पर ये कौन सी अवस्था, ये है गतिशील। गतिशील अवस्था में चीज़ मूव होती है, वह कुछ ना कुछ दूरी को तय करती है। ये पहले यहाँ पे था इस बिंदु से और ये इतना आगे बढ़ा है, तो किसी बिंदु के सापेक्ष तय की दूरी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब किसी बिंदु के सापेक्ष हम क्यों लेते हैं, कोई अगर दूरी तय कर ले तो वो गति क्यों नहीं है, तो इसका आंसर है कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और सूरज की वह क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। इसका मतलब पृथ्वी हमेशा क्या कर रही है, गति कर रही है, और हम लोग पृथ्वी के ऊपर ही हैं, इसका मतलब हम भी हमेशा क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से हम लोग दूरी तय कर रहे हैं। तो उस तरीके से तो हम सभी गतिमान हैं, परंतु हम वैसे नॉर्मली देखते हैं तो हम स्टेबल लगते हैं, दिखते तो स्टेबल ही हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह किसी कार में जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं, दोनों विरामावस्था में एक दूसरे के लिए, पर ये जो तीसरा व्यक्ति इनको देख रहा है, क्या इनके लिए यह विरामावस्था में है, इसके लिए तो ये गतिशील ही है, तो इसीलिए एक बिंदु को लिया गया। अब इन दोनों के लिए जो कार के अंदर, उनके लिए बिंदु क्या हो गई, ये कार हो गई। अब इसके लिए बिंदु क्या हो गया, ये सतह है, ये जमीन बिंदु हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे गति के लिए किसी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज को हम समझे कि जो गति है ये कितने प्रकार की हो सकती है, क्या गति के भी प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, गति के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर आप सीधा चल गए, सबसे पहला प्रकार होता है सरल गति। सरल गति के अंदर कैसा प्रकार होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे गए, सीधा चले, तो ये कौन सी गति है, सरल गति। तो मान लीजिए अगर आप टेढ़ा मेढ़ा मुड़ गए तो ये कौन सी गति होगी, तो ये भी सरल गति ही है। अगर आप किसी एक मतलब अलग अलग पथ पे चलते हो, ये कौन सी गति है, सरल गति है। पर अगर आप ऐसे घूम के वापस ही आ गए और वापस यही पथ को फॉलो करते हो, इसी को फॉलो करोगे, तो ये कौन सी गति है, यानी कि बार बार घूमोगे, तो ये कौन सी गति, ये आती घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो इस गति के अंदर क्या होता है, बार बार एक ही पथ को फॉलो किया जाता है। अब ये कौन सी करती है, जैसे कि घड़ी हो गई, वो घूर्णन गति करती है, और जो मेलों के अंदर एक झूला होता है ना, जैसे गोल गोल घूमता है, वो भी कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। इसी के साथ साथ एक होता है दोलनी गति, जैसे कि एक पेंडुलम होता है, ठीक है, वो देखा ना हिप्नोटाइज करने वाला, ऐसे ऐसे हिलाते हैं उसको, वही पेंडुलम। तो एक बार इधर जाएगा, मूल बिंदु उसका ये मानते हैं, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर वापस मूल बिंदु पे आएगा, फिर इधर, फिर मूल बिंदु, फिर उधर। तो ये वाली जो गति है इसको कहते हैं दोलनी गति, दोलन गति, दोलन गति कहते हैं। इस गति के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट मूल बिंदु से कभी आगे, कभी पीछे, या कभी लेफ्ट या कभी राइट, इस तरीके से हिलता है। तो ये कौन सी गति है, ये आती है दोलन गति के अंदर। अब गति के 3 प्रकार हो गए, एक है सरल गति, एक है घूर्णन गति और एक है दोलन गति। अब इस गति के अंदर हमने एक शब्द और देखा है जो कि महत्वपूर्ण है, जिसको हमने देखा दूरी। अब दूरी क्या होती है, कि दूरी क्या होगी, जैसे कि अब सापेक्ष तय की दूरी है। अब इस दूरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि दूरी आखिरकार है क्या, और दूरी के साथ एक और चीज जो कि इसी की तरह होती है, जिसे हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन जो कि एक नया शब्द है। अब इसका क्या मतलब है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दूरी, मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं विद्यालय है, ठीक है, ये आपका विद्यालय। अब यहाँ पे है बाजार, बाजार। अब ज्यादातर लोगों की क्या होती है, घर से निकले, बाजार में थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद में हम विद्यालय जाएंगे, ये आदत है। मान लीजिए घर से विद्यालय की दूरी जो कि है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो इतना घूमे हैं, यहाँ तक मान लीजिए ये 10 किलोमीटर, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसको मान लेते 3 किलोमीटर का ये है।
तो दूरी कुल मिला के कितनी तय की, सबसे पहले ये इतना घूमे, ये कौन सा 10 किलोमीटर का हो गया, उसके बाद में 3 किलोमीटर। अब देखो ये वैसे कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, पर मान के चलो कि इतनी दूरी है, ठीक है। आप कोई जैसे कि बस वगैरह पे बैठे हो, वहाँ से आपने ये दूरी तय की है। अब 10 और 3 ये कितने, तो 13 किलोमीटर की कुल आपने दूरी तय की है। दूरी आपकी कितनी हो गई, 13 किलोमीटर की। पर विद्यालय कितनी दूर है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा 5 किलोमीटर। ये क्या है विस्थापन, अब 5 किलोमीटर विस्थापन क्यों हुआ, ये प्रश्न आना चाहिए, क्यों विस्थापन हुआ 5 किलोमीटर, क्योंकि घर से विद्यालय की न्यूनतम दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर ही है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये एक त्रिभुज दे सकता है आपको, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से इसकी ये भुजा मान लीजिए 2 है, ये 3 है। अब कह दे कि जो एक व्यक्ति है वो यहाँ से मान लीजिए राम यहाँ से चलता है 2 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर इस दिशा में जाता है। अब ये बताओ कि उसका विस्थापन कितना है। तो लोग क्या करेंगे, 3 + 2 ये निकल गया 5, ये निकल गया विस्थापन। अब ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि विस्थापन क्या होगी, न्यूनतम दूरी जो कि क्या होगी, ये कर्ण निकालना पड़ेगा। अब ये समकोण त्रिभुज मिल गया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि 2 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर। अब 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, उसका अंडर रूट 4 और 9 हो जाते हैं 15, सॉरी 13, 4 और 9 हो जाएंगे 13, तो अंडर रूट 13। तो कुल मिलाकर उसकी दूरी कितनी है, अंडर रूट 13 है। तो यही चीज़ को विस्थापन और दूरी के लिए क्लियर कर लेते हैं, विस्थापन क्या थी और दूरी क्या थी। अब मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनकी डिफरेंस को लेकर कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। हमने देखा कि दूरी और विस्थापन दोनों ही हमने देखा किलोमीटर में मापी थी हमने। अब इनको मापने के जो साधन होते हैं वो मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। जिसमें दूरी को मापते हैं उसी को हम विस्थापन में मापेंगे। पर इनके अंदर जो अंतर है वो क्या होंगे, देखो अंतर जब भी पूछना मतलब बताना हो तब सारणी में बताना चाहिए। इससे क्या है, एग्जामिनर के थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर सारणी में बताओगे तो फिर क्या है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई अच्छा बच्चे को कुछ आता है। तो इसलिए सारणीबद्ध तरीके से देना चाहिए, जिसमें से ये है दूरी, ठीक है, ये है विस्थापन।